हार्ट की बीमारी इस समय विश्व में और हमारे देश में मृत्यु का पहला कारण है। इसीलिए जनता में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स यानी उसके कौन सी चीज़ें हैं बनने में या हार्ट की बीमारी को होने में सहयोग करती हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो आज हम ये सब जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट की बीमारियों के रिस्क फैक्टर या जो सहयोग करने वाली एडिशनल बीमारियां क्या हैं, उनका इलाज क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। बेसिकली हार्ट की नसों में जब कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कई सालों से 15-20 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लेकिन जब वो कोलेस्ट्रॉल का थक्का या ब्लॉकेज जिसको कहते हैं, जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हार्ट में खून बहना बंद हो जाता है अचानक से, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें हार्ट की मांसपेशियों को अचानक से ब्लड बंद हो जाता है, इसलिए हार्ट का एक काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है और उसका डैमेज परमानेंट होने का भी रिस्क रहता है। इसलिए मरीज को सीने में दर्द होता है और इस प्रक्रिया में हार्ट अटैक में 10 से 15% मरीजों की जान जा सकती है। इसीलिए ये काफ़ी जानलेवा है। बेसिकली क्या है कि जैसे पहले हार्ट अटैक की बीमारी 60 से 70 साल में ही हुआ करती थी, लेकिन जैसा अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 30 से 40 साल की उम्र में भी हो रहा है। रीज़न ये है कि एक तो सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रही है, यंग लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। हम लोग पहले साइकिल पैदल ज़्यादा चलते थे, अब स्कूटर कार या बसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। डाइट में हम लोग की अब क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने के साथ हमारे डाइट में कोलेस्ट्रॉल का इंटेक भी बढ़ता जा रहा है और साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी धीरे धीरे व्याप्त हो रही हैं। जो ये 5-6 कारण हैं जो हार्ट अटैक को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। दिल के दौरे का सबसे मेन लक्षण जो था वो सीने में दर्द। सीने में दर्द जो बिल्कुल बीचों बीच हो, आपके यहाँ पे बिल्कुल हो और इतना तेज दर्द हो कि आपको लगे कि अब आपकी जान जाने वाली है। और ये दर्द कम 15-20 मिनट से ज़्यादा तक हो, साथ में पसीना आए, हो सकता है आपके लेफ्ट आर्म के अंदर की तरफ भी दर्द हो या जबड़े तक दर्द जाए या पूरे सीने में दर्द हो। वैसे तो सेंट्रल बीच पार्ट में ही दर्द होता है, लेकिन ये लेफ्ट आर्म के अंदर की तरफ जबड़े तक या पूरे सीने में भी दर्द हो सकता है। तो सीने में तेज दर्द, घबराहट, पसीना, ऐसा लगना कि जैसे जान चली जाए, ये सब हार्ट अटैक के मेन लक्षण होते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट और फीमेल्स में अक्सर सीने का दर्द नहीं होता है और केवल घबराहट, उलझन या फिर पसीना भी हो सकता है। इसलिए हार्ट अटैक का जो हम लोग को जो शक है वो हमेशा हाई रखा जाता है। कोई भी मरीज सीने का दर्द का आता है, सीने के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा तो जानलेवा कारण है वो हार्ट अटैक है। तो हम लोग कोई भी मरीज अगर सीने के दर्द का आता है तो हम लोग उसको हार्ट अटैक मान के उसका अन्वेषण करते हैं और उसके ईसीजी, ब्लड टेस्ट सब करा के बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं हम लोग कि वो हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक के इनिशियल जो तुरंत या इमीडिएट वाला इलाज होता है वो दवाइयों से होता है। उसके बाद के हार्ट अटैक का इलाज का जो मेन उद्देश्य है वो है हार्ट की बंद नस को खोलना। इसको दो तरीके से खोला जा सकता है। एक है क्लॉट पिघलाने वाली दवा जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, या फिर एंजियोप्लास्टी जिसमें हम नस को खोलते हैं। बेस्ट इलाज तो इसमें एंजियोप्लास्टी है। अगर आपको सीने में दर्द हुआ है और 12 घंटे के अंदर अगर आप अस्पताल आएँ तो आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाइए, वर्ल्ड ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन अक्सर एंजियोप्लास्टी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार मरीजों के पास तुरंत इंतजाम नहीं होता है या फिर मरीज ऐसे सेंटर पे पहुंच गया है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है, या संभव है लेकिन दिन के समय संभव है, रात में संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग तुरंत 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर पहले क्लॉट पिघलाने वाली दवा दे देते हैं। इसके बाद मरीज को एक 24 से 48 घंटे का विंडो पीरियड मिल जाता है और जिसके बाद हम लोग एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ये दोनों प्राइमरी तरीके हैं। कई मरीज अनफॉर्चुनेटली लेट आते हैं, दूसरे तीसरे दिन आते हैं, जिसमें शायद जिसमें क्लॉट पिघलाने वाली दवा हम दे नहीं सकते, और एंजियोप्लास्टी भी 3 दिन के बाद शायद उतना फायदा ना कर पाए। लेकिन ये एंजियोग्राफी करके देखना तो पड़ता ही है। अगर नस पूरी तरह बंद है तो शायद उतना फायदा ना हो। इसलिए सीने का दर्द होते ही जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट अस्पताल पहुंचे, अपना ईसीजी करवाएं, डॉक्टरों को अपने लक्षण बताएं, और अगर हार्ट अटैक है तो उसका तुरंत या तो एंजियोप्लास्टी कराएं या फिर क्लॉट पिघलाने वाली दवा दें। ये तो इनिशियल फेज हो गया। हॉस्पिटल फेज इस प्रोसेस के बाद फिर करीब 1 साल तक दोबारा हार्ट अटैक ना हो, या हार्ट की मांसपेशियों में जो प्रेशर पड़ा है उसको आगे रोकने के लिए भी दवाएं चलती हैं। सो एक हार्ट अटैक के बाद कम से कम 1 साल तक तो दवाएं चलती हैं, और 1 साल के बाद भी कुछ दवाएं लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं। जब हम हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर देखेंगे तो हमको उसका उपाय भी मिल जाएगा।
तो हमको जैसे हमने बताया कि इस समय सिगरेट एक नंबर 1 कारण है जिसको हम अगर रोक लें तो हार्ट अटैक के करीब 25% मामले रुक सकते हैं। सो सिगरेट से बचें। अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है तो उनकी अच्छे से दवा खाएँ और उनको कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएँ अपने डॉक्टर की सलाह से, कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें। डाइट में कोलेस्ट्रॉल रहित चीज़ें बहुत कम करें और साग, सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा खाएँ और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। इन 5 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं।